इन खूबसूरत तस्वीरों को देख रहे हैं आप ना। जब भी पहाड़ों पर बर्फ गिरती है, हर एक वादी चांदी सी चमकती है। तभी तो सर्दी का ये खूबसूरत मौसम और पहाड़ों की सफेद सफेद चोटियां शायरों को हमेशा पसंद रही है। पहाड़ों पर जब बर्फ के फाहे गिरते हैं तो जमीन जन्नत नुमा नजर आती है और यही वजह है कि लोग दूर दूर से इन खूबसूरत वादियों को देखने के लिए खींचे चले आते हैं। वैसे हुसैन, जाने का मन तो मेरा भी बहुत करता है, लेकिन अब क्या करें, वक्त ही नहीं है। ज्यादा अफसोस करने की जरूरत नहीं है अमित, अभी बहुत वक्त मिलेगा आपको वहां तक जाने के लिए और उसको एंजॉय करने का, क्योंकि इस बार सर्दी काफी देर तक पड़ने वाली है। वैसे हुसैन, मेरा ही नहीं, इन खूबसूरत नज़ारों को देखकर तो मुझे लगता है कि किसी का भी मन करेगा कि अपने बैग को पैक करो, सूटकेस बांधो और घूमने निकल पड़ो। वैसे एक बात तो आपको पता ही है कि इस तरह बीच बीच में घूमने से जो उम्र है वो लंबी हो जाती है। और सुनिए, सेहतमंद रहने के लिए भी दवा की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ये सबसे अच्छी बात है। और ये जो दावा कोई और नहीं बल्कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट ही कर रहे हैं। और उनके दावों में दम इसलिए भी दिखता है क्योंकि रिसर्च का सैंपल साइज काफी बड़ा है, तो इनकी बात तो माननी पड़ेगी। बिल्कुल ईशा, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक आप नई जगह पर जब जाते हैं तो नए लोगों से जब आप मुलाकात करते हैं तो आपके अंदर जो तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, वो कम हो जाता है और कुदरत के करीब होते हैं तो इसका असर आपके पूरे शरीर पर पड़ता है। उम्र बढ़ने की रफ्तार धीमी हो जाती है और बढ़ती उम्र का असर भी करीब करीब 60% कम हो जाता है। एक और बात, जब आप सोशल होते हैं तो दवाइयों से भी दूरी बढ़ती है, खासकर मोटापा, बीपी, शुगर की परेशानी 40% तक घटती है। और इत्तेफाक देखिए ये भी है कि ये तीनों ही बीमारी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वजन बढ़ने का मतलब है जल्द शुगर बीपी की एंट्री शरीर में होने वाली है। बीपी अगर है तो शुगर बढ़ना भी तय मानिए। वैसे ये लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं और घूमने फिरने, सोशल होने के साथ सही लाइफस्टाइल अपनाकर इनसे बचा भी जा सकता है और इनको रिवर्स भी किया जा सकता है। बिल्कुल हुसैन, अब लाइफस्टाइल की बात करें तो कुछ लोग वक्त बेवक्त खाते रहते हैं। एक स्टडी के मुताबिक ऑड आवर्स में खाना, यानी कि गलत वक्त में खाने से आपकी जो बॉडी क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाती है। नतीजा क्या होता है? वजन बढ़ने लगता है। फिर इंसुलिन लेवल बिगड़ने से डायबिटीज का रिस्क आप पे बढ़ जाता है, यानी कि आप मधुमेह के ग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि ईटिंग अलाइनमेंट में गड़बड़ी लीवर ब्रेन का कोऑर्डिनेशन बिगाड़ देती है, यानी कि खाने पीने का और सेहत का कॉम्बिनेशन जो होता है, कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। और डायबिटीज सेहत के लिए कितना खतरनाक है ये आप बेहतर जानते हैं और उसकी एक मिसाल ये भी है कि टाइप 2 डायबिटीज मसल्स को गलाने का काम करती है। और अब ज़्यादा मत सोचिए, अंदर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी आपको ये चीज़ खोखला कर सकती है। तो ये नौबत ना आए, इसलिए बेहतर ये है कि रिवर्सल प्रोग्राम की शुरुआत कर लीजिए और आज ही कर लीजिए, अभी से कर लीजिए। और ये सब कुछ कैसे होगा ये हमें बताएंगे स्वामी जी, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत अभिनंदन। आज यहाँ सूर्योदय बहुत अच्छा है। अमित जी, हुसैन जी, ईशा जी। स्वामी जी, आज योगा परिवार में एक नए सदस्य की एंट्री हुई है। लौकी लगी हुई है। ईशा का भी स्वागत है आज। ईशा जी का भी अभिनंदन है। धन्यवाद स्वामी जी। और देखो, मेरे साथ यहाँ पर हर उम्र के योगी भाई बहन यहाँ पर भी जुड़े हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं और बड़ी बड़ी समस्याओं से मुक्ति पा कर के बैठे हुए हैं। अनिल जी ने 10 वर्ष पुरानी अपनी मधुमेह पर विजय पा ली है। और देखो, ये जो तिर्यक ताड़ासन है ना, ये जो आप बता रहे थे ना मोटापा के लिए तिर्यक ताड़ासन, ये त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, आज मोटापा का भी खात्मा करेंगे। और मोटापा के कारण से फिर लोगों का बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। मोटापा कैंसर का भी कारण बनता है, उससे प्रोडक्टिविटी भी घट जाती है। तो ये तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, फिर ये कोणासन, ऐसे होले होले जिनको अभी अभी कमर दर्द ठीक हुआ है, थोड़ा धीरे धीरे करना, सिर्फ डिस्क तक ठीक कर लिया है। और ये हमारे मुरली जी जो बैठे बैठे प्राणायाम ही कर रहे हैं, आँख से दिखना भी कम हो गया, कान से सुनना भी कम हो गया, नाक से गंध नहीं और जीभ में स्वाद ना आए, तो ज़िंदगी नीरस हो गई थी। उन्होंने ज़िंदगी को सरस बना लिया है। ये खड़े हो करके और बैठ करके देखो ऐसे, ये और लंबे लंबे श्वास। योगिता ने तो पीसीओडी ठीक कर ली, क्या बात है, दाढ़ी मूछ आ गए थे। बड़ा जोरदार मामला है ये तो है? योगिता के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। खड़ी होना योगिता,
एक बड़ी बात है। नहीं तो लोग सोचते हैं एक बार पीसीओडी हो गई तो ठीक ही नहीं होगी। कितने दिन में ठीक की बेटा ये? 3-4 महीने के अंदर ठीक हो 3-4 महीने में कर दिया काम। लोग सोचते हैं पीसीओडी होगी अब तो जिंदगी भर मां नहीं बनेगी, हार्मोनल इम्बैलेंस और तमाम तरह की दिक्कतें होंगी। अब पूरा परिवार योगी हो गया। चलो नाम ही योगिता है तो पूरा योग में प्रतिष्ठित हो गई है ऐसे। और देखो इससे शुगर भी कम होती है, पेनक्रियाज एक्टिवेट होता है। और आज हम पहले इस मोटापे का खात्मा करते हैं। एक वाक्य से शुरुआत करता हूँ। सारे रोगों का, दुखों का, दरिद्रता का, बदहाली का हम स्वयं कारण हैं। मोटापा, ये बीपी, ये शुगर, कोई थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस कोई दूसरा हमें नहीं देता। बैक्टीरिया, वायरल, फंगल डिजीज नहीं है, इसके लिए कोई बैक्टीरिया, वायरस जिम्मेदार नहीं है। हम स्वयं ही अपने मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस सभी रोगों के लिए, सभी अपने जीवन में जो दुख और जीवन में अलग अलग प्रकार के हम जो दरिद्रता झेल रहे हैं इसके हम स्वयं कारण हैं। ये 3 अभ्यास ऐसे सीधे लेट करके तो आज हम सब बीमारियों पर प्रहार करेंगे और पूर्ण स्वस्थता स्वयं के पुरुषार्थ से पाएंगे। इसके लिए सीएम जिम्मेदार है, इसके लिए पीएम जिम्मेदार है, इसके लिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जिम्मेदार है, इसके लिए मीडिया जिम्मेदार है। अरे फिर तू किस बात के लिए है? हम अपने स्वयं रोगों और दुखों के खुद जिम्मेदार हैं। इसी जिम्मेदारी के साथ जब हम योग करेंगे, अब जो है ये तो हो गए भाई हल्के फुल्के वाले। और स्वामी जी आज कार्यक्रम के समापन तक जहां जहां जिस किसी को भी डायबिटीज है उसे रिवर्स कर दिया जाएगा, उसे खत्म किया जाएगा। स्वामी जी एक स्टडी ये कह रही है कि दुनिया में अगले 24 से 25 सालों में 78 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटिक हो जाएंगे। फास्ट करो। और फिलहाल स्वामी जी ये आंकड़ा जो है 50 करोड़ है और अगले 20-25 वर्षों में ये 78 करोड़ तक चला जाएगा। तो वजह स्वामी जी आप क्या देख रहे हैं कि डायबिटीज के मरीजों की तादाद इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है, जबकि आप हमारे बीच हैं, आप रोजाना इतना लोगों को समझा रहे हैं, डांट भी लगा रहे हैं। देखो बस हमारी बात माननी शुरू कर देंगे तो ये घट करके नीचे आ जाएगा आंकड़ा, नहीं तो 100 करोड़ से ऊपर जाएगा। प्री डायबिटिक और डायबिटिक को जोड़ दोगे तो जेनेटिक कारणों से भी होगा, लाइफस्टाइल और ज़्यादा खराब होगी, लोग मेहनत और कम कर रहे हैं, चौचलेबाजी में ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो देखो सब लोगों को ये प्रण करना है कि एक तो हमें अपना खान पान अच्छा रखना है, अनहेल्दी डाइट, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, फास्ट ईटिंग, ईटिंग के नाम पर चीटिंग, इससे बचना है। चलो मंडूकासन करो। तो हमारी बीमारियों का मुख्य कारण आहार पर ध्यान नहीं देते, अपनी दिनचर्या पर ध्यान नहीं देते, हमारा उठना, सोना, जागना, खाना पीना गड़बड़ा गया है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, लेस फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस, रॉन्ग हैबिट्स, ये हमारे रोगों के मुख्य कारण बन जाते हैं। तो एक तो ये हमें सुधार करना पड़ेगा मेरे भाई, मंडूकासन थोड़ा लंबा करना पड़ेगा ऐसे। तो किसी को कोसने से काम नहीं चलने वाला है। खीरा, करेला, टमाटर तो रामबाण है। सबसे पहले खुद को देखिए और अपनी कमियों को जरा नोटिस करिए, उन्हें नोट डाउन करके उन्हें दूर करने की कोशिश करिए और फिर स्वामी जी जो बता रहे हैं वो लाइफस्टाइल अपनाइए, फिर देखिए डायबिटीज कैसे दूर भागती है आपसे। अच्छा स्वामी जी देखिए, डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उनके लिए एक बड़ी डराने वाली रिसर्च चाहिए और उनको डरना भी चाहिए। हमने अक्सर ही सुना है आपसे भी और तमाम लोगों से स्वामी जी की जिसको शुगर हो गई वो अंदर से खोखला हो जाता है। और ये रिसर्च भी स्वामी जी बता रही कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनकी मांसपेशियां गलने लगती हैं, कमज़ोर होने लगती हैं, ख़त्म होने लगती हैं। तो स्वामी जी ये शुगर जो है, ये जो डायबिटीज़ है, ये मांसपेशियों पर कैसे अफेक्ट करती, कैसे उनको गलाने लगती है, ज़रा इसके बारे में ये अंदर से पूरे इंसान को खोखला कर देती है। जरा ये भीतर का दिवालियापन, भीतर का कि ये जो बैंक करप्सी है, भीतर का जो पूरा एनपीए जो हो जाता है ना आदमी, वो कैसे होता है जरा एक एक करके समझते। मंडूकासन, योग मुद्रासन तो करना है, अधमत्स्येंद्रासन, वक्रासन भी करना है। जो इतना ना कर पाए तो ऐसे बैठे बैठे देखो बहनों, ऐसे घूम जाओ, ऐसे ऐसे ये कर लो। तो ये डायबिटीज जो शुगर बढ़ती है, बोले शुगर बढ़ गई तो बढ़ गई, शुगर तो अच्छी बात है, ग्लूकोज तो पावर देती है ना,
लेकिन ये यही ग्लूकोज बात तो स्वामी जी ज्यादा लोगों को बढ़ती है उलझन में ना, डालती है तो कि हड्डियों जिस को ग्लूकोज कमजोर से कर एनर्जी देती है। मिलती है वही ग्लूकोज जो है शरीर की मांसपेशियों को कैसे गलाने लगता है। हाँ, मांसपेशियों को गलाने लगता है, किडनी को खराब कर देता है और आँखों को खराब कर देता है, ब्रेन नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है और जो है आदमी का दिमाग भी फिर ठीक से काम नहीं करता। ये सारी गड़बड़ी, तो इसके लिए देखो, ये गड़बड़ी ना हो इसके लिए अश्वगंधा खाएं। एक तो अश्वगंधा 1-1 ग्राम और शतावर 1-1 ग्राम। मधुनाशिनी मधुग्रिट तो हम बताते ही हैं। दूध में शिलाजीत का भी सेवन कराते, तो उस दूध में 1-2 बूंद तो शिलाजीत ले लेना, बड़ा ज़बरदस्त है। 1-2 बूंद तो शिलाजीत, 1-1 2-2 ग्राम अश्वगंधा शतावर, इसको अच्छे से उबाल लो। ओहो, दूध, कच्ची हल्दी भी थोड़ी सी और डाल देना तो उसका कलर भी बहुत ही सुहाना हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा मिल्क, और इतना बढ़िया उसका मामला जमेगा। और जो मीठे के खाऊ हैं तो 1-2 खजूर या 1-2 मुनक्का या 1-2 अंजीर साथ में ले सकते हैं। चीनी आदि का प्रयोग मत करना, चीनी तो बड़ी खतरनाक है। तो अश्वगंधा शतावर जो लेंगे, थोड़ा दूध में हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा शतावर का जो सेवन करेंगे, जिंगसंग, इसको इंडियन जिंगसंग बोलते हैं। जिंगसंग 10,000 रुपये किलो बिकती है। कितने हज़ार? 10,000। और हमारी अश्वगंधा जो है वो बाज़ार में 500 रुपये किलो तक मिल जाती है। कोई जो है बहुत लूटपाट मचाता होगा तो 1000 किलो तो इतनी बढ़िया चीज़ है अश्वगंधा शतावर। ये तो ब्रांडिंग और मार्केटिंग की बात है, बाकी तो औषधि के गुण तो भगवान ने, तो प्रकृति ने सबको मुफ्त में दे रखा है, जीवन भी मुफ्त में दे रखा है। इसीलिए तो इस जीवन के साथ इतनी खिलवाड़ करते हैं हम। भगवान का कितना बड़ा उपहार है ये जीवन, भगवान का कितना बड़ा उपहार है, कितना बड़ा उपकार है प्रभु का, और इसका हम क्या बनाते रहते हैं? उपहास उड़ाते रहते हैं। अब देखो, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, ये सब चीज़ें हम कई बार बता। देखो, इंसुलिन का पौधा भी है इधर, इसके सामने जो है ये उसका है मधुनाशिनी का पौधा, गुड़मार जिसको बोलते हैं। तो ये गुड़मार है, ये एलोवेरा है, ये तो इंसुलिन का ही पौधा है। मेथी है, ऐसी चिरायता है, कुटकी है, रतपितिया है, कई चीज़ें हमने बताई हुई हैं जिसको जो उपलब्ध हो जाए। माने आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, रतपितिया, मेथी अंकुरित, मेथी का पानी, ये तो सबको पी लेना है। इससे शुगर और शुगर के कॉम्प्लिकेशंस। अब देखो, आपने मसल्स पर असर बताया, वो तो अश्वगंधा शतावर, हल्दी और शिलाजीत का प्रयोग मैंने बता दिया। अब इसके आज सारे बुरे असर ले लो, इस पर किडनी पर भी, ब्रेन पर भी, आँखों पर भी, नर्वस सिस्टम पर भी बुरे असर पड़ते हैं अंदर से। अरे सबसे बुरा असर पड़ता है जो विवाहित लोग हैं ना, दाम्पत्य जीवन उनका खतरे में पड़ जाता है। माने एक तरह से बहुत ख़राब शब्द बोले तो नामर्दगी जैसी हालात में पहुंच जाते हैं। तो और कई बार संतान औलाद पैदा करने में भी दिक्कत होती है। उसके लिए भी फिर ये अश्वगंधा शतावर सफ़ेद मूसली के साथ कोंच के बीज, अश्वगंधा शतावर सफ़ेद मूसली कोंच बीज, नहीं तो यौवन चूर्ण भी हम देते हैं। और लेडीज़ के लिए तो शिवलिंगी पुत्र जीवक का प्रयोग कराते हैं। तो वो माँ बाप भी बन जाएंगे और योगाभ्यास करें तो उनके आगे बच्चों में जेनेटिकली ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये और ख़तरनाक मैटर है। तो लोगों को सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी इससे होते हैं, अंदर से बहुत कमज़ोरी, हमेशा थके थके से महसूस करते हैं। तो मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद और इसमें स्वर्ण शिलाजीत ले ले जिनको बहुत ही कमज़ोरी लगती है। और सेक्सुअल कमज़ोरी के लिए भी मैंने बताया यौवन गोल्ड, यौवन अमृत या यौवन चूर्ण या अश्वगंधा। लेकिन स्वामी जी ये बात वाकई बड़ी अच्छी है। और जब ब्रेन नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो जाता है ना, ऐसे हाथ कांपने लगते हैं कि जो योग करते रहेंगे और वो इस प्रॉब्लम को, इस परेशानी को यहीं रोक देंगे और ये बात उनके आने वाली जनरेशन तक ये बीमारी नहीं ट्रांसफ़र होगी। ये वाकई बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हर माता पिता चाहता है कि उसके बच्चे को कोई बीमारी ना हो, तो इसके लिए योग को अपनाना ही पड़ेगा। स्वामी जी देखिए, पहले टाइप 1 और टाइप 2 का हमला पहले ही क्या कम था कि ये टाइप 3 डायबिटीज़ भी अब आ गई है, मतलब एक और नई मुसीबत आ गई है। तो स्वामी जी इसका मतलब ये भी हुआ कि दिल पर भी खतरा बढ़ेगा।
तो शुगर बैलेंस करने के तरीके तो आप बता ही रहे हैं, उस पर और बात होगी, लेकिन ज़रा दिल मजबूत रहे उसके लिए भी कुछ अभ्यास करवा दीजिए। तो देखो, एक तो ये पवन मुक्तासन 1-2 मिनट से शुरू करके हम 10-10 मिनट करा देते। ये उत्तान पादासन, और जिनसे बन पाए तो नौकासन भी ऐसे दोनों तरफ से करवाते। बैलेंस बनाने के लिए थोड़ा पुरुषार्थ तो करना पड़ता है। और ये पवन मुक्तासन उत्तान पादासन के साथ साथ नौकासन, सेतुबंध, कपालभाति के साथ करा देते हैं। कपालभाति के साथ यह हलासन। अब यह हलासन से ना सीधा पेनिप्याज के ऊपर असर पड़ता है। तो अभी मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे लगता है ईसा जी भी ठीक ही कर रही होंगी। सर्वांगासन हलासन से यात्रा शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे स्वामी जी की तरह इनको शीर्षासन तक ईशा भी लेकर आज के जाएंगे। हाथ के ऊपर आपके असर ना साथ पड़े। पहली बार मंच जरूर शेयर कर रही हैं, लेकिन आपको देख देख कर योग करती रही हैं, और वो जिस तरह से आसन कर रही हैं ये बता रहा है कि वो योगा में पहले से ही परफेक्ट हैं। परफेक्ट तो खैर नहीं कोई हो सकता, लेकिन सीखने की कोशिश करती रही हैं, और अब वो धीरे धीरे आपके साथ योग करके और जो है अपने आप को दक्ष जरूर बनाएंगी। तो देखो, हार्ट के लिए ना ये अभ्यास कितना आसान है। श्वास भर के ऐसे 3 से 5 बार ऐसे ताड़ासन जो है हमने आज शुरुआत की, और ये अभ्यास, फिर भुजंगासन। भुजंगासन भी बहुत अच्छा है। और फिर ये, और अर्जुन की छाल दालचीनी पिए, लौकी का जूस, जिनकी पित्त की प्रकृति है, जिनकी कफ और वात की प्रकृति है, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी। ये लौकी कितनी अच्छी लग रही है ना, सामने लटकती हुई, लंबी दिख रही है, क्या बात है। और ये ऑर्गेनिक है। लोग सब चीज़ों में पता नहीं क्या सब गंद डाल देते हैं, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, सब केमिकल डाल। तो डायबिटीज़ का जो ख़तरा है उसे रिवर्स किया जा सकता है। बस आपको ज़िद करनी होगी, आपको ठानना होगा कि आप इससे मुकाबला करेंगे और इसको ख़त्म करेंगे। बस उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप एक बेहतर लाइफ स्टाइल को अपनाइए, और अपनी ज़िंदगी से फिर डायबिटीज़ को कैसे ख़त्म करना है उसके लिए योगाभ्यास जो स्वामी जी रोज़ाना अक्सर बताते हैं उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। तो ये हार्ट के लिए अप्रतिम है, अप्रतिम। हार्ट के लिए गोमुखासन, भुजंगासन और अनुलोम विलोम प्राणायाम। हार्ट के लिए अर्जुन का लौकी का प्रयोग मैंने बताया। अब किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हार्ट भी अच्छा हो जाएगा, इम्यूनिटी भी अच्छी हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल भी अच्छा हो जाएगा। 3 से 5 कली लहसुन की अच्छे से सेक के थोड़ा, और हल्का सा सेंधा नमक डाल करके खा ले। उसकी तमोगुण, तीक्ष्णता, उग्रता सब उसकी गायब हो जाती है, और उसके सद्गुण पूरे बरकरार रहते हैं, बल्कि और बढ़ जाते हैं। तो लहसुन का थोड़ा सेवन करें, और जो है ज़्यादा ना कर सके चलो उल्टे लेटो, मकरासन, भुजंगासन थोड़ा और इसको धीरे धीरे बढ़ा लें। तो हार्ट अब हेल्दी रहेगा 100 साल तक, ऐसा इंतज़ाम कर दिया है। वैसे हमारी बात लोग मान लेना कितना फ़ायदा है, पूरी दुनिया का फ़ायदा होगा कम से कम 1000 लाख करोड़ रुपए का, जो दवाओं में आधे से ज़्यादा इंसानों की आधे से ज़्यादा कमाई या उनकी पूरी लाइफ की सेविंग दवाई में खर्च हो जाती है। पूरी दवाई में गमाई सारी कमाई, इससे बच जाएंगे। स्वामी जी लोग कितने दयालु हैं आप ये भी तो देखिए। लोग अगर आपकी बात मान लेंगे तो दवा कंपनियों का क्या होगा, इतनी बड़े जो दवाओं का कारोबार है उनका क्या होगा। हाँ, तो दवा कंपनी वाले कुछ और बनाने लग जाएंगे, ये डॉक्टर या हॉस्पिटल किसी और काम में लग जाएंगे। अपनी ज़िंदगी को जहन्नम नहीं बनाना, उसको जन्नत बनाना है लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो ये जो लोग तर्क देते हैं फिर दवा वालों का क्या होगा, बीड़ी वाले, सिगरेट शराब वाले कहते हैं उनकी फैक्ट्री वालों का क्या होगा। उनका सऊदी अरबिया में आबू धाबी में और दुबई में तो एक भी दारू की फैक्ट्री नहीं है, तो वहाँ वो भी देश भी तो अच्छे ही से चल रहे हैं। तो हमको
ऐसी ज़िंदगी जीनी है और ऐसे अपनी जीडीपी को बढ़ाना है, ऐसी समृद्धि को बढ़ाना है, ऐसे रोज़गार को बढ़ाना है, ऐसी समृद्धि प्रॉस्पेरिटी को क्रिएट करना है, ऐसे वेल्थ क्रिएशन करना है कि जिससे कि स्वयं का और समष्टि का मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत का किसी भी प्रकार से नुकसान ना हो। धीरे धीरे उष्ट्रासन करने में भी आप कैपेबल हो जाएंगे। शरीर को तो ढालना पड़ेगा, ढल जाएगा। तो आप ये हार्ट डिजीज का भी संकट टल जाएगा, योग है ना। और इससे स्पाइन का भी अच्छा बैलेंस होता है, थायराइड का भी अच्छा बैलेंस होता है। ये उष्ट्रासन और थायराइड हो तो सिंहासन भी अच्छे। चलो एक बार करो, इससे थायराइड भी अच्छा हो जाता है। और 5-7 बार ऐसे करना और गले को टाइट करके ब्रेथ को होल्ड करके रखना, दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना, ये पॉइंट भी दबाना। तो ये बीच में मैंने गले के लिए भी बता दिया क्योंकि बहुतों के गले खुर्र खुर्र करते रहते हैं, जब देखो तब। आदमी की हर एक ही चीज़ कमज़ोर हो रही है, गला कमज़ोर, किसी को टॉन्सिल, किसी को थायराइड, आंखें कमज़ोर, चश्मा, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, कान कमज़ोर, सुनाई कम दे रहा है, दिल कमज़ोर, दिमाग कमज़ोर, लीवर कमज़ोर, किडनी कमज़ोर, पेनक्रियाज कमज़ोर, आंतें कमज़ोर, स्किन भी कमज़ोर, हड्डियाँ भी कमज़ोर, बड़ा कमज़ोर आदमी बड़ा कमजोर है। लेकिन स्वामी जी इसमें एक चीज बड़े काम की है, व्यक्ति को योग से बलवान बनाना है। घर में अगर स्वामी जी कान किसी का कमजोर हो जाता है ना, तो वो घर में कलेश थोड़े से कम होते हैं उससे। पत्नी की आवाज़ सुनी नहीं भाई, मेरे को तो सुनाई नहीं देता है, तो वो वहाँ पे काम आता है। बाकी सारी चीज़ें मजबूत रहनी चाहिए। बहरहाल बलम उपासना योगम उपासना। स्वामी जी अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। देखिए, डायबिटीज़ अगर किसी को है तो सर्दियों का जो अभी मौसम चल रहा है, इतना खूबसूरत, हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत की थी बर्फ़बारी की तस्वीरों के साथ कि कैसे कश्मीर में इस वक्त बर्फ़बारी हो रही है। लेकिन जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए ये मौसम सर्दी वाला परेशान करने वाला होता है, और आलस की वजह से लोग जो है योग और वर्कआउट करके पसीना बहाने से भी बचते हैं। और खाना तो इस मौसम में स्वामी जी सबका डी कंट्रोल होता है, खूब तला भुना चल रहा है, बल्कि ज़्यादा चल रहा है इस टाइम। तो इन सारी वजहों से शुगर हाई होने का ख़तरा आम दिनों के मुकाबले स्वामी जी ज़्यादा है। तो ज़रा लोगों को समझाइए कि सर्दी में गर्मी का एहसास कैसे हो सकता है। अगर आप चाहें तो एक सेशन पावर योगा करवा डालिए। हाँ, पावर योगा का सेशन करें। जो ज़्यादा नहीं कर सकते, कम से कम चलो सब ये करो, 100 बार ये करना है, 100 बार ये करें स्थित कोणासन, 100 बार भुजंगासन करें। और जो भुजंगासन नहीं कर सकते तो कम से कम बैठ के स्थित कोणासन ही करो। और जो कर सकें तो ये 3 अभ्यास तो हमने अब रोज़ ही करवाने शुरू कर दिए हैं। एक का नाम है ये मिश्रदंड, और दूसरा है ये ऐसे ये हनुमान दंड। और फिर अभ्यास से तो फास्ट हो जाता है, ऐसे 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 ये, और फिर ऐसे साधारण दंड, और फिर थोड़ा सा हिम्मत के साथ करें तो ये ऐसे सपाटा बड़ा अच्छा होता है। तो थोड़ा सा लोग मेहनत करेंगे ना तो फिर सारी बीमारियां दूर रहेंगी, ठंड भी दूर रहेगी। और इतना भी ना कर सके ये तो हमने बता ही रखा है कि भुजंगासन थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया करें। तो वैसे भी जिनको शुगर होती है उनको ठंड ज़्यादा लगती है, शुगर वाले को भी, मोटापा वाले को भी। जिनकी लो इम्यूनिटी होती है उनको भी ठंड ज़्यादा लगती है। तो फेफड़े कमज़ोर हैं तो सेरिब्रोन को, पूरी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो इम्यूनोग्रिड, थोड़ा सा स्वर्ण शिलाजीत या करक्यूमिन गोल्ड ले लिया करें। अंदर की गर्मी बरकरार रहेगी, और जब अंदर की गर्मी बरकरार रहती है ना तो स्वामी रामदेव की तरह उनको ठंड नहीं लगती। अब हमारे तो कपड़े उतार करके भी कहीं रोंगटे खड़े नहीं हो रहे, रोए खड़े नहीं हो रहे। रोम रोम में योग का बल है। तो मेरे साथ बोलो, योगम उपास, बोलो बलम उपासव, बल की उपासना करो, कमज़ोर होकर के नहीं जियो। तो जो योग करेंगे उनके भीतर योग का बल, उससे शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल उनका प्रबल होगा। ठंड नहीं लगेगी उनको। कमजोरों को तो स्वामी जी देखिए कोई पसंद भी नहीं करता, हमारी भी कमजोर कोई लगती है। तो एक तो
कमजोर घोड़े पर दांव भी नहीं लगाया जाता। तो जो मजबूत है, जो एकदम ठीक शक्तिशाली है, वही जिंदगी में कामयाब है। और मजबूत होने का एक ही फॉर्मूला है, योग शामिल करिए, वर्कआउट करिए, ताकि जिंदगी में मजबूत बने रहिए। स्वामी जी, एक स्टडी और आई है, वो बताता हूँ, उसके बारे में बड़े काम की है एक स्टडी। इस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च आई, इसमें ये बताया गया स्वामी जी कि नई जगह जाने से, नए लोगों से मुलाकात करने से स्ट्रेस कम होता है। कुदरत के करीब आप होते हैं तो बढ़ती हुई उम्र का जो असर है वो भी 60% तक घट जाता है। लोगों से मिलने जुलने से बीपी शुगर का जो खतरा है वो भी 40% तक घट जाता है। तो अब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ स्वामी जी, आप रोज़ाना इतने लोगों से मिलते जुलते हैं, प्रकृति के इतने करीब हैं, तो सारी चीज़ें बिल्कुल सही साबित हो रही हैं। अब जो ज़रा घर घुसने टाइप के लोग हैं स्वामी जी, उनको भी ज़रा समझाइए कि भाई बाहर निकला करो, लोगों से मिला करो, कभी कभी बागात में घूमो, कहीं पहाड़ों में हो आओ, और ये कितना फ़ायदेमंद है। योगग्राम निरामा में आओ, पतंजलि वेलनेस आओ, हिमालय आओ, और हिम्मत है तो थोड़ी हिमालय में बर्फ़ की चोटियों पर चढ़ जाओ, और थोड़ी हिम्मत हो तो फिसलने लगो। क्या बोलते हैं उसको, ट्रैकिंग में बर्फ़ पर फिसलना। तो जो भी है, ये घरों में जो घुसे रहते हैं ना, वो स्वेच्छा से उन्होंने कैद स्वीकार कर रखी है, जेल बना रखा है, ज़िंदगी को जीवन में कुछ घालमेल कर रखा है। तो एक तो ये जो कैदी होते हैं ना, जिनको पनिशमेंट मिलता है, वो है। तो थोड़ा घरों से भी बाहर निकाला करें, अपने आस पड़ोस में भी थोड़ा घूमा फिरा करें, जिस गांव में पैदा हुए उस गांव में भी जाया करें। लोगों ने जिनके पास पैसे, उन्होंने फार्म हाउस बना लिए, वहाँ जाया करें। नहीं तो हरिद्वार, और अब तो महाकुंभ हमारे सारे तीर्थ, हमारे सारे धाम, ये हमारे मुस्लिम भाइयों में अच्छा है। बोले कम से कम जुम्मे के दिन तो भाई बाहर निकलना ही पड़ेगा। वो 2 दिन जो है ना, घर से ज़रूर बाहर निकलते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। हमारे सरदार भाई जो है वो गुरुद्वारे तक पहुँचे ही जाते हैं। संडे में कम से कम एक दिन हमारे ईसाई भाई भी कम से कम बोले भाई चलो आज तो अपने गिरजाघर में जाते हैं, अपने उसमें चले जाते हैं पूजा करने के लिए। तो हमारे यहाँ पर पूजा पाठ घर में नहीं बोलते थे, पेड़ के नीचे जा कर के करो, नदी के किनारे पर करो। तो ऐसे प्रकृति के बीच में हमें रहना चाहिए, और सारे अस्तित्व के साथ हमें सामंजस्य बैठाना चाहिए। और आपने ठीक कहा कि जो ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, थोड़ा पूरी सोशल रहते हैं और बड़ा उद्देश्य अपने जीवन में रखते हैं, हाँ, वो जीवन में कभी बूढ़े नहीं होते। जब आदमी की ज़िंदगी के सामने कोई मकसद नहीं होता है ना, तो उससे भी बहुत बड़े बड़े रोग हो जाते हैं। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी अपने सामने ऐसा ना जो है अंधेरा ना आने दें, अपने जीवन में अखंडता ना आने दें। रिटायर तो कभी होने ही ना दें अपने आप को। रिटायर, जो बार बार थका हुआ उसको रिटायर बोलते हैं। हाँ, सेवानिवृत्ति शब्द एक फिर भी उस तरह से है कि भाई अभी तक आपने जो भी नौकरी की, जो भी बिजनेस किया, अपने लिए क्या, आप निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति करो, निष्काम कर्म करो। ऐसे व्यक्ति को लगे रहना चाहिए जैसे हम लगे हुए हैं। और जैसे हमारे हम भी लगातार स्वामी जी तस्वीरें दिखा रहे हैं, साथ साथ सुबह योग करते हैं, तो ये भी तो कितनी बड़ी आपकी एक निस्वार्थ निष्काम सेवा है। स्वामी जी, कुदरत की खूबसूरती कैसे आंखों को सुकून देती है, और आंखों के जरिए वो सारी वाइब्रेशन पूरे बॉडी को मिलती है। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसे देखकर एहसास होता है। लेकिन स्वामी जी ज़रा समझाइए ये बात कि ये सारी चीज़ें कैसे करती हैं, कि नए लोगों से मिलना, कुदरत के करीब जाना, पहाड़ों पर घूमना, ये कैसे सेहत के लिए फ़ायदेमंद है? इसके पीछे की साइंस क्या है? इस सब से ऐसा है, इसके पीछे की साइंस है, शरीर एक ऊर्जा पिंड है। दिस बॉडी एंड यूनिवर्स इज द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स। जब हम कुदरत के करीब होते हैं तो हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स में 37 ट्रिलियन सेल्स में एक एनर्जी का फ्लो, अन्नमय प्राणमय मनोविज्ञान में आनंदमय कोश, हमारा सूर्य सूक्ष्म कारण, शरीर, अष्टचक्र, नवद्वार, सारा कुछ जो है ना वो ऊर्जा से आप्लावित हो जाता है। और जैसे ही हम जो है थोड़ा डिस्ट्रैक्शन में जीते हैं, निराशा कुंठा में जीते हैं, हताशा में जीते हैं, उदासी में, मायूसी में जीते हैं ना, तो हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स में स्ट्रेस आ जाता है। तो जब ऐसे खेलेंगे, कूदेंगे, हंसेंगे और एडवेंचर के नाम पर, एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ देर खुश, और फिर एक बार पिक्चर देखी, फिल्म देखी, और कई बार ये तो बहुत पसंद आया, ये तो पसंद ही नहीं आई, और फिर थोड़ी देर की खुशियाँ, बाद में ज़िंदगी भर का गम। ये नहीं, हरदम समत्व में जीना है, निर्भर होकर के जीना है, हरदम प्रसन्नता में जीना है, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, जॉय, प्रसन्नता, आनंद, स्वामी जी, वो जो बचपन में कहा जाता था, रहे। तो ये शरीर एक ऊर्जा पिंड है।
खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, वो बदल गया है अभी। जी जी। अब खेलने कूदने वाले बहुत नाम भी कमा रहे हैं और खूब पैसा भी कमा रहे हैं, शोहरत भी खूब है। हाँ, खेलो और फिजिकली भी कूदो, फिट है। हंसो, नाचो गाओ, प्रसन्न रहो, और ऐसे इससे पूरा आनंदमय कोश हमारा जागृत हो जाता है। सबसे बड़ा हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है आनंदमय कोश। तो हमारा अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये सब अच्छा होगा तो आनंद में रहेंगे। हाँ। हमारे यहाँ साधु संतों में एक बोला जाता है, भाई कैसे बोले, भाई ठीक है, पर आनंद में नहीं, परमानंद में। हमारे यहाँ तो नाम ही परमानंद गिरी। हमारे यहाँ तो परमानंद के हम उपासक हैं, योगानंद के उपासक हैं, भोगानंद के नहीं। भोग में, वासनाओं में तो थोड़ी देर की खुशियाँ, जिंदगी भर का गम, थोड़ी देर के लिए सुख, जिंदगी भर के लिए दुख, थोड़ी देर के लिए हम जो है थोड़े उछलने कूदने लगते हैं, फिर जिंदगी भर के लिए अपने लिए रहते हैं स्वामी कुछ ऐसा वैसे स्वामी गड्ढे जी, खोद लेते हैं। ऐसे अगर योग में ही दर्द भोग ऐसे को साध ले गर्त में चले जाते हैं, तो उससे इससे उभरना अच्छा कोई मुश्किल है। उदाहरण हो सकता है जीवन जीने का? हाँ, योग पूर्वक भोग करो, युक्ति पूर्वक जो भुक्ति करते हैं वो मुक्ति को पाते हैं। जी, ये है मुक्ति की युक्ति। युक्ति पूर्वक भुक्ति, संसार के अंदर व्यवहार करो तो मुक्ति मिलेगी, फिर जीवन में कोई रोग शोक दुख नहीं आएगा। और मुझे लगता है डायबिटीज भी नहीं होगा स्वामी जी, क्योंकि टाइप 2 प्राणायाम जरूर कर लें। डायबिटीज स्वामी जी आजकल ज्यादा कॉमन भी हो गया है। हाँ, डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस। जी, और स्वामी जी अब जी ये मेरे टाइप 1 डायबिटीज के केस भी तेजी से बढ़े हैं और हमारे देश में तो दुनिया के मुकाबले टाइप 1 डायबिटीज सबसे ज्यादा है। तो ऐसे में स्वामी जी इस बीमारी को लेकर हम कैसे बचें वो तो आप जरूर बताएं, लेकिन साथ में स्वामी जी ये हम देखिए स्क्रीन पर दूसरी तरफ दिखा रहे हैं महाकुंभ, जहाँ पर गंगा जी की आरती हो रही है, गंगा आरती हो रही है। और वहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं महाकुंभ में दर्शन के लिए, स्नान के लिए, उनके लिए कितना ये भव्य, मुझे लगता है कि भव्य मौका भी है, भव्य तस्वीर है और कितने भी सुखद तस्वीर है और आध्यात्म के साथ जुड़ने का भी एक अच्छा मौका है स्वामी जी। भजन, कीर्तन, सत्संग, ये सब हमारे भीतर की दिव्यता को जागृत करता है। और ये आरती और ये अलग अलग प्रकार के जो कथा प्रसंग हैं, उत्सव हैं, पर्व हैं, सनातन का गर्व, महापर्व का ये महाकुंभ का पर्व, इसमें अब ये जो त्रिवेणी संगम जो उधर हो रहा है वहाँ आरती हो रही है, यहाँ मूलबंद, उड्डयनबंद और जालंधर बंद का संगम करके, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का संगम करके अनुलोम विलोम करो, सब अनुलोम विलोम करो। और यह मूलबंद, उड्डयनबंद और जालंधर बंद का संगम करके बाह्य प्राणायाम, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग का संगम, सत्य प्रेम करुणा का संगम, संकट तय हनुमान बचावे छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो मनसा वाचा कर्मणा, हमें जीवन को पवित्रता से जीना है। ये सनातन धर्म के मूल तत्व हैं। सत्य सनातन में इन तत्वों की चर्चा हो रही है। बाकी तो कुंभ के नाम पर बहुत तरह की ऐसे वीडियो, ऐसे कंटेंट आ रहे हैं जिसका धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं। तो भाई देखो, अब हम भी कुंभ में जा रहे हैं, बहुत जल्दी आपको डेट बता देंगे। बहुत स्वामी जी बड़ा वहीं से उत्सव फिर वहाँ पर भी करेंगे। फिर पूरा जो है रोगों से जंग वहीं से फिर होगा। इंडिया टीवी पर भी रोगों से जंग होगी और योग की, धर्म की, सत्य की, सनातन की प्रतिष्ठा अपने जीवन में कैसे, अपने जीवन में जो त्रिवेणी संगम है उसको अंदर से खोजना है। जी मेरे भाई। अच्छा स्वामी जी देखिए, डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनका जो नंबर हम बताते हैं वो जो रिकॉर्डेड है, उससे एक बड़ा संकट ये है स्वामी जी कि जितने लोग डायबिटिक हैं उतने से शायद ज़्यादा बल्कि ऐसे लोग हैं जो प्री डायबिटिक हैं, जो बिल्कुल बॉर्डर पर खड़े हैं और कब वो एक कदम बढ़ा देंगे और डायबिटिक हो जाएंगे। तो स्वामी जी उनके लिए आपका क्या मशवरा है, क्या सलाह है कि ताकि वो लाइन के उसी तरफ रहें बल्कि रोक लें और पीछे चले जाएं? तो बस एक सलाह तो ये दूंगा, 3 चीज़ें ज़िंदगी में छोड़ दें। एक तो जंक फूड, फास्ट फूड कतई नहीं ले, कभी लेना भी पड़ा महीने 20 दिन में तो थोड़ा सा लिया बस। फिर चीनी को तो अलविदा, और ये जो सफ़ेद नमक की बजाय सेंधा नमक, और ज़्यादा बार बार खाना। एक भुक्तम सदा रोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तो मार्कम। इसको हमें चरितार्थ करना है जीवन में। और देखो, जो प्री डायबिटिक हैं रोज़ सुबह उठ करके दौड़ लगाएं, रोज़ सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार करें, रोज़ सुबह उठ करके हमारे साथ आसन प्राणायाम करें, आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस पिएं। और हाँ, एक बात और बता देता हूँ, डायबिटीज़ के कारण से ना लोगों के गुर्दे खराब हो रहे हैं,
उसका जो कि आटे की रोटी खाएं लौकी की सब्जी के साथ, और गोखरू का पानी पी लें, चंद्रप्रभा या गोक्षरादि वटी ले लें, या नई हमने एक रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाई है रीनोग्रिड का सेवन कर लें, और ये पॉइंट दबा लें। ये शुगर, ये उसके लिए किडनी फेल ना हो, और ये शुगर के लिए पेन किलर्स। आँखों की भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है, इसके लिए मैंने आज बोला था आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तो आँख की प्रॉब्लम नहीं आएगी। गिलोय से नर्वस सिस्टम भी अच्छा रहेगा। ब्रेन नर्वस सिस्टम पर प्रॉब्लम आ जाती है, न्यूरोपैथी हो जाती है। स्वामी जी, मेरे जो आगे के सारे विषय हैं आपने एक एक करके सब शामिल कर दिया है, लेकिन थोड़ा सा और होगी आई ग्रेट, थोड़ी सी और डिटेल करने की ज़रूरत है। ज़रा किडनी वाले पे एक बार ज़रा ठहरिए। और चूंकि शुगर जब किसी को होती है तो जाहिर है पूरे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, तो किडनी को भी नुकसान पहुंचा रही है। किडनी के लिए और क्या ख्याल रखा जाए और क्या क्या किया जाए ताकि किडनी हेल्दी रहे? तो देखो, एक तो ये हाथ पैर के बीच में, यहाँ से हथेली के बीच में यहाँ से दबाना है, और जितनी भी ये किडनी के लिए दवाइयाँ खाते हैं ना, वो शुगर जो शरीर का एक्सेस शुगर है उसको किडनी से ही वॉश आउट करके बाहर निकालते हैं। तो किडनी के पेशेंटों की जो शुगर के पेशेंट, उनकी किडनी को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, तो बेचारी ओवरलोडेड हो जाती है। हाँ। पहले ही जो है करीब 7,600 लीटर ब्लड को तो फिल्टर करती है, और उसमें से पता नहीं कितनी जो है किलो के हिसाब से फिर शुगर उसमें आती रहती है। और जो मेटफॉर्मिन आदि दवाइयाँ खाते हैं ना, वो शुगर को और फ्लश आउट करती है, ज़्यादा से ज़्यादा किडनी से निकाल देती है, बेचारी किडनी और परेशान। तो किडनी ना थके इसके लिए कपालभाति, अनुलोम विलोम, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, रीनोग्रिड, और बहुत अच्छा है नीम के पत्ते, पीपल के पत्ते, नीम, पीपल, कासनी और गोखरू, पत्थर चटा, इनका जूस निकाल के पिला देते, पुनर्राव मिल जाए तो बात ही क्या है। और ये पॉइंट दबाते हैं तो किडनी, आजकल शुगर वाले डायलिसिस के ऊपर जा रहे हैं, किडनी फेलियर हो रही है, किडनी ट्रांसप्लांट। हमारे लालू यादव जी को भी कितने वर्षों से किडनी शुगर की बीमारी, तो किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ा। हमारे जो है सुषमा स्वराज जी को लंबे समय तक शुगर थी, उनको किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ा। सेम अरुण जेटली साहब के साथ भी। और फिर लास्ट में क्या होता है, पहले डायलिसिस, फिर किडनी ट्रांसप्लांट और बाद में मौत। तो भाई ये बहुत खतरनाक कुचक्र है, इससे बचना है तो योगी उपाय है। योगी आपको किडनी ट्रांसप्लांट से बचा सकता है। योग ही आप किसी को तो पूरे शरीर में झुंझुनी होती है, न्यूरोग्रिड इम्यूनोग्रिड देते हैं, उसके लिए अश्वगंधा, शता और सफ़ेद मूसरी, कोंच बीज, बला बीज आदि मैं बता चुका हूँ पहले आज। तो कुल मिलाकर योग करते रहिए तो किडनी आपकी हेल्दी रहेगी। और ये जरूरी नहीं है स्वामी जी, एक तो अनुलोम विलोम से दूर होगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की बेटी इतनी नेक हो कि उसकी किडनी जो है आपके काम आ जाएगी। इसलिए योग करिए और अपनी किडनी की हिफाजत खुद कर लिए। स्वामी जी देखिए, बीमारी को कंट्रोल करने का जो आप रोज़ाना रामबाण उपाय बताते हैं, अब उसका इंतज़ार हो रहा है, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। और अब बारी है रामदेव के रामबाण की। तो स्वामी जी आज क्या खास बताने जा रहे हैं आप? तो ये देखो, खीरा, करेला, टमाटर, ये, और इसमें थोड़ा सा आंवला डाल देते हैं। आंवला डालने से ना इसमें और गुणवत्ता बढ़ जाती है। और जब इसको जूस निकालते हैं ना, तो ये कड़वा भी ज़्यादा नहीं लगता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत कड़वा होगा, ये कड़वा ज़्यादा नहीं होता है। तो इसमें जब आप बराबर का ये खीरा डाल देते हैं ना, तो और थोड़ा सा टमाटर डाल देते हैं, तो इसमें जब टमाटर डाल दिया आपने, तो इसका कड़वाहट नहीं होती और इसका स्वाद इतना अच्छा होता है। आप ये एक बार पी लीजिए। मुझे तो शुगर नहीं है, फिर भी इसको पीने से ना पेट बड़ा अच्छा रहता है, पेट भी बढ़िया साफ हो जाता है। स्वामी जी अब योग पंचायत का वक्त है। सोचते हैं ये बड़ा कड़वा होगा, हाँ, और ये भी
स्वामी जी, योग पंचायत का वक्त तो है, लेकिन योग पंचायत जो आपने कल चैलेंज दिया था, आपका कल का दिया हुआ जो मयूर चाल वाला चैलेंज है, वो दर्शकों के लिए काफ़ी मुश्किल साबित हुआ, क्योंकि एक भी मयूर चाल की योग पंचायत नहीं लग पाई। यानी लोगों को आपसे मेडल और प्रशस्ति पत्र पाने के लिए अभी और मेहनत करनी पड़ेगी, कम से कम मयूर चाल जैसे अभ्यास के लिए। तो स्वामी जी, आप ज़रा लोगों का आज ख्याल रखते हुए थोड़ा कुछ आसान दे दीजिए। तो 5 लोग चूंकि एक साथ नहीं कर पाए थे, इसलिए हमने वीडियो शामिल नहीं किया, क्योंकि 5 की कैपिंग लगी हुई है। तो आज क्या एक एक दो दो तो कर लेते हैं, वो समूह में दिक्कत हो गई जी, तो जी। इसके लिए क्या करें? इसके लिए चलो भाई सब खड़े हो जाओ, और खड़े हो करके कम से कम ये त्रिकोणासन जरूर करें। त्रिकोणासन, कोणासन बड़े अच्छे होते हैं। देखो, दोनों पैर सामने, एक पैर ऐसे किया, और ऐसे करने के बाद एक हाथ है नीचे नीचे ले आए, ऊपर वाला हाथ कान के ऊपर ऐसे लिया, तो ये बड़ा अच्छा है। तो ऐसे एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ भी ऐसे ही, एक पैर को ऐसे साइड में लेके गए, और वो पैर ऐसे गया, और नीचे वाला ऐसे हाथ नीचे गया, ऊपर वाला हाथ ऊपर, दोनों हाथों के हथेली सामने की ओर, और ऐसे देखते हैं कान के ऊपर से यो। और इसमें थोड़ी देर ठहरना है बस। इसको तो बच्चे भी कर सकेंगे, बड़े भी कर सकेंगे। इससे बैलेंस बहुत अच्छा बनता है। आजकल लोगों का बैलेंस बहुत बिगड़ रहा है, तो ये त्रिकोण आसन का करके चैलेंज आपको अगर कबूल है तो 5 से ज्यादा लोगों के त्रिकोणासन। साथ वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए। इंडिया टीवी पर आने का मौका और स्वामी जी से इनाम पाने का भी बेहतरीन मौका होगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।